नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज का यह सेशन झारखंड करंट अफेयर्स का सेशन है, जिसमें हम लोग झारखंड से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे व्याख्या के साथ। वन लाइनर्स के फॉर्म में कुछ प्रश्नों को जैसा कि हर दिन रिवाइज करते हैं, रिवाइज भी करेंगे और एक अभ्यास प्रश्न भी आपके लिए होगा जिसका जवाब आप कमेंट में करके बता सकते हैं, जिसे हम लोग नेक्स्ट डे व्याख्या के साथ देखेंगे। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं इस सेशन को। और सेशन की शुरुआत पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से, और यह प्रश्न था एसी नेल्सन द्वारा कराए गए सर्वे के अनुसार झारखंड के किस शहर के लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रदेश में यानी झारखंड में सबसे बेहतर है। ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी जमशेदपुर अथवा ऑप्शन डी रांची। दोस्तों एसी नेल्सन द्वारा जो यह सर्वे कराया गया था, इसमें जमशेदपुर के क्वालिटी ऑफ लाइफ को झारखंड में सबसे बेहतर बताया गया। आइए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। आपको बता दें कि क्वालिटी ऑफ लाइफ देश में सबसे बेहतर जमशेदपुर में बताया गया है और यह सर्वे कराया गया था एसी नेल्सन के द्वारा। एसी नेल्सन ने देश के 6 टॉप शहरों में यह सर्वे कराया था, जिसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ जमशेदपुर में सबसे बेहतर बताया गया और जमशेदपुर 104.7 अंकों के साथ अव्वल भी रहा था। सर्वे में जमशेदपुर के अलावा नवी मुंबई, नोएडा, चंडीगढ़, वडोदरा और इंदौर को शामिल किया गया था। आपको बता दें कि पिछले वर्ष से इस वर्ष जमशेदपुर के अंकों में सुधार भी आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बारी है नए प्रश्नों को देखने की। तो आइए झारखंड से रिलेटेड कुछ नए प्रश्नों को देखते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, झारखंड के किस या किन क्रिकेटरों को आईपीएल 2024 के 15वें सीजन के ऑक्शन में अलग अलग टीमों में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए कुमार कुशाग्र, ऑप्शन बी रॉबिन मिंज, ऑप्शन सी सुशांत सिंह अथवा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। जो 15वें सीजन के लिए ऑक्शन कराया गया, इसमें कुमार कुशाग्र, रॉबिन मिंज और सुशांत सिंह को अलग अलग टीमों के लिए यानी आईपीएल 2024 में जो आईपीएल होने वाला है उसके अलग अलग टीमों में शामिल किया गया है इन तीनों खिलाड़ी को, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर है। आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्क्रिप्शन के साथ देख लेते हैं। आपको बता दें कि आईपीएल 2024 के 15वें सीजन का ऑक्शन दुबई में आयोजित किया गया था, जिसमें झारखंड के 3 क्रिकेटर कुमार कुशाग्र, रॉबिन मिंज और सुशांत सिंह को 3 अलग अलग टीमों के लिए यानी अलग अलग टीमों के लिए शामिल किया गया है। कुमार कुशाग्र की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स ने 7.2 करोड़ रुपए में उसे खरीदा है। कुमार कुशाग्र बोकारो के रहने वाले हैं। 2004 में उनका जन्म हुआ था और वर्तमान में वे झारखंड क्रिकेट टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में भूमिका निभा रहे हैं। कुमार कुशाग्र अंडर 19 विश्व कप में भी भारतीय टीम का हिस्सा थे, जब दक्षिण अफ्रीका में यह विश्व कप खेला गया था। आइए अब जानते हैं 2 और अन्य खिलाड़ियों के बारे में, और यह खिलाड़ी हैं रॉबिन मिंज। रॉबिन मिंज को गुजरात टाइटंस में शामिल किया गया है। 3.6 करोड़ रुपए में ऑक्शन के दौरान उन्हें खरीदा गया। आपको बता दें कि रॉबिन मिंज कुमला के रहने वाले हैं, लेकिन उनका जन्म 2002 में रांची में हुआ था और रॉबिन मिंज भी झारखंड क्रिकेट टीम में विकेटकीपर बैट्समैन की भूमिका निभाते हैं। वहीं सुशांत मिश्रा की बात करें तो 2.2 करोड़ रुपए में गुजरात टाइटंस द्वारा ही खरीदा गया है। इनका जन्म रांची में हुआ था 2000 में और मूल रूप से दरभंगा के रहने वाले हैं यानी बिहार के रहने वाले हैं, और झारखंड टीम में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं। और अब तक वे 4 T20 मैच भी खेल चुके हैं जिसमें उन्होंने 7 विकेट भी हासिल किया है। वहीं ओवरऑल जो ऑक्शन है उसकी बात करें तो 2024 के ऑक्शन में माइकल स्टार्क को सबसे महंगा खिलाड़ी के रूप में ऑक्शन में खरीदा गया है और इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी अब बन गए हैं माइकल स्टार्क। आपको बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा है।
वहीं भारतीय खिलाड़ी की बात कर ले तो भारतीय खिलाड़ी में सबसे महंगे खिलाड़ी हर्षल पटेल बने हैं और उन्हें पंजाब किंग्स ने 11.75 करोड़ रुपए में ऑक्शन के दौरान अपने टीम में शामिल किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। और यह आज का दूसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन कहाँ लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी खूंटी, ऑप्शन सी रायपुर अथवा ऑप्शन डी दुमका। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, खूंटी में पीएम जनमन की शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था जनजातीय गौरव दिवस यानी 15 नवंबर 2023 को। आइए इसके बारे में और जानते हैं। आपको बता दें कि पीएम जनमन, जिसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, इसकी लॉन्चिंग की गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा उल्हातू गांव में जनजाति गौरव दिवस के दिन यानी 15 नवंबर 2023 को बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर। आपको बता दें कि इस दिन प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान योजना और साथ में विकसित भारत संकल्प यात्रा की भी लॉन्चिंग की गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा। पीएम जनमन के बारे में आपको बता दें कि इसका जो उद्देश्य है, पीवीटीजीज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं, काफ़ी पिछड़े आदिवासी जो हैं झारखंड के, उनके सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। इसके लिए कुल 24,104 करोड़ रुपए का आउटले रखा गया है यानी परिव्यय रखा गया है यानी बजट रखा गया है, जिसमें केंद्र व राज्य का हिस्सा क्रमशः 15,336 करोड़ और 8,768 करोड़ रुपए है और 9 विभिन्न मंत्रालयों द्वारा इसे पूरा किया जाएगा, जिसके माध्यम से पक्की सड़कें यानी पक्की मकानें, संपर्क मार्गों यानी सड़कों, नल जल आपूर्ति, छात्रावासों का निर्माण, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल का प्रावधान, आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण, सड़कों में सौर प्रकाश व्यवस्था यानी सोलर लाइट्स की व्यवस्था करना, मोबाइल टावरों की स्थापना जैसे कार्य इस अभियान के तहत 9 विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा पूरे किए जाएंगे। चलिए देखते हैं तीसरे नंबर प्रश्न को। और आज का तीसरा नंबर प्रश्न है, देश के स्मार्ट शहरों की रैंकिंग में झारखंड की राजधानी रांची ने पूरे देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए 7वां, ऑप्शन बी 3रा, ऑप्शन सी 2रा अथवा ऑप्शन डी 1। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी झारखंड के रांची को स्मार्ट शहरों की रैंकिंग में 2रा स्थान दिया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि देश के कुल 100 स्मार्ट शहरों में हो रहे विकास कार्यों के मूल्यांकन के दौरान लाइव रैंकिंग में झारखंड की राजधानी रांची ने पूरे देश में 2रा स्थान प्राप्त किया है। वहीं रैंकिंग में कुल 350 अंकों में रांची को कुल 324.48 अंक प्राप्त हुआ है और रांची को 2रा स्थान प्राप्त हुआ। वहीं पहले स्थान की बात करें तो पूरे देश में पहला स्थान गुजरात के सूरत का रहा है। वहीं स्मार्ट सिटी वाले शहरों में विकास के आधार पर केंद्र द्वारा जारी संबंधित राज्यों की रैंकिंग में झारखंड को देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं और आज का चौथा नंबर प्रश्न है, झारखंड आंदोलनकारियों के आश्रितों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने संबंधी विधेयक को विधानसभा में मंजूरी मिल गई है? ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 7.5% अथवा ऑप्शन डी 12%। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 5%। जो आरक्षण है दिया जाएगा झारखंड आंदोलनकारियों के आश्रितों को, और इससे संबंधित एक विधेयक विधानसभा में पास हो गई है। आपको बता दें कि झारखंड राज्य की मांग करने वाले जो आंदोलनकारी रहे हैं उनके आश्रितों को 5% आरक्षण दिए जाने संबंधी एक विधेयक को मंजूरी मिल गई है विधानसभा के द्वारा। झारखंड विधानसभा ने 21 दिसंबर 2023 को झारखंड पद एवं सेवाओं में आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 यानी झारखंड रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज इन पोस्ट एंड सर्विसेज अमेंडमेंट एक्ट 2023 को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि इसके द्वारा राज्य के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरियों में अब 5% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जो झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं उनके आश्रितों के लिए। इस विधेयक का मकसद राज्य सरकार की नौकरियों में झारखंड
कार्यों के एक पात्र यानी योग्य परिवार के सदस्य के लिए एक मुश्त 5% कोटा प्रदान करना है। यानी जो प्रमाणिक व्यक्ति होंगे, जीवित हो या मृत हो, उनके आश्रित को, जो झारखंड आंदोलनकारी हैं, जो आंदोलन से जुड़े रहे हैं, उनके आश्रित को यह कोटा दिया जाएगा। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने ऐसे आंदोलनकारियों की पहचान और प्रमाणीकरण के लिए एक आयोग का भी गठन किया था, जिसके तहत कुल लगभग 1700 लोगों की पहचान की जा चुकी है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन कितने करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट पारित किया गया? ऑप्शन ए 6111.77 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 7111.77 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 8111.77 करोड़ रुपए, अथवा ऑप्शन डी 9111.77 करोड़ रुपए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 8111.77 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पास किया गया है शीतकालीन सत्र के दौरान झारखंड में। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा में शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन 8111.77 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट यानी सप्लीमेंट्री बजट पारित किया गया है। आपको बता दें कि सप्लीमेंट्री बजट तब लाया जाता है जब किसी योजना को पूरे करने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है। और इसके अलावा विधानसभा में एक अलग से इन्फॉर्मेशन दिया गया जो ध्यान रखने योग्य है कि जो है राज्य में लोगों का जो प्रति व्यक्ति कर्ज है उससे संबंधित एक जानकारी दी गई थी विधानसभा में, और यह है कि राज्य के लोगों पर प्रति व्यक्ति जो कर्ज है देश और अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम है, और यह प्रति व्यक्ति कर्ज झारखंड में 21,366 रुपये है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब बारी है इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स को रिवाइज करने की। और इसके तहत पहला प्रश्न है, झारखंड के किस संस्थान द्वारा जनजातीय और लोक चित्रकार शिविर का आयोजन हाल ही में किया गया था? इसका उत्तर है TRI में किया गया था, यानी डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान जो कि रांची में है, वहाँ जनजातीय और लोक चित्रकार शिविर का आयोजन किया गया था। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी बिरसा मुंडा इन कंटेम्प्रोरी इंडिया के लेखक कौन है? इसका उत्तर है राहुल रंजन। तीसरा प्रश्न है, बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत गांव के विकास के लिए कितने करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है? इसका उत्तर है 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है लातेहार और गढ़वा के इलाके में बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। हाल ही में झारखंड के किस जिले में 149 वर्षों बाद दुर्लभ गरुड़ नजर आया है? इसका उत्तर है लोहरदगा में यह गरुड़ नजर आया, जिसे स्थानीय भाषा में गांडा गंडूर कहते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम लेजर एडजुटेंट स्टॉक है। नेक्स्ट प्रश्न है, विधि विभाग ने निलंबित IAS पूजा सिंघल के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत किस घोटाले में केस दर्ज करने की अनुशंसा की थी? इसका उत्तर है मनरेगा घोटाला में नाम शामिल आया था नाम आया था पूजा सिंघल का, जिसके कारण PC एक्ट के तहत उनके खिलाफ दर्ज किया गया था घोटाले से संबंधित एक FIR। अगला प्रश्न है, झारखंड के गुमला जिले के युवाओं द्वारा बनाए गए ऐप द जोहार झारखंड और मुस्कुराएं आप गुमला में है को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? यह सम्मान था इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड और नेशनल प्रेस्टीज अवार्ड। झारखंड के किस जिले में आदिमानव के साक्ष्य मिले हैं? इसका उत्तर है सिमडेगा जिले में कुछ दिनों पहले आदिमानव के साक्ष्य मिलने के प्रमाण मिले हैं। झारखंड के कितने जिलों में मां का दूध बैंक यानी ह्यूमन मिल्क बैंक की स्थापना के लिए स्वास्थ्य विभाग ने स्वीकृति आदेश जारी किया है? इसका उत्तर है 4 जिलों में ह्यूमन मिल्क बैंक बनाया जाएगा। ये जिले हैं रांची, दुमका, हजारीबाग और बोकारो। एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की वह पहली महिला पर्वतारोही जिसके गंगा मिशन पर माउंटेन मिस्ट मूवीज के बैनर तले फिल्म बन रही है? इसका उत्तर है बचेंद्री पाल। आपको बता दें कि गंगा में हरिद्वार से कोलकाता तक की यात्रा 2 बार महिला पर्वतारोही
बछेंद्री पाल पूरा कर चुकी है, जिस पर आधारित है यह फिल्म। साहित्य अकादमी ने झारखंड के प्रसिद्ध किस साहित्यकार को अपनी कार्यकारिणी समिति का सदस्य नियुक्त किया है? इसका उत्तर है प्रसिद्ध साहित्यकार महादेव टोप्पो को साहित्य अकादमी में सदस्य नियुक्त किया गया है। आइए अब बारी है अभ्यास प्रश्न की, और आज का अभ्यास प्रश्न है जमशेदपुर की जया वर्मा सिन्हा निम्नलिखित में से किस संस्थान की पहली महिला चेयरमैन नियुक्त की गई है? ऑप्शन ए रॉ, ऑप्शन बी ICSE, ऑप्शन सी CBSE अथवा ऑप्शन डी रेलवे बोर्ड। इसका जवाब दोस्तों आप कमेंट में करके बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यह सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।